हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? तो मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ, जीके और जीएस सारी क्लासेस चल रही हैं। तो सभी क्लासेस को अटेंड करें और अपने सिलेक्शन को बहुत ही करीब लाएं और अपनी एक सीट पक्की करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया ना करते हुए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी करना हो कर देना। पहले मैं पहले कहूँगा, क्लास के बीच में नहीं कहता हूँ और इसके बाद क्लास के लास्ट में कहता हूँ, बस 2 ही बार कहता हूँ। तो ये तो आपका फ़र्ज़ है, इतना ये आप कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए, इसमें क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 24, यानी यहाँ पर देखो वार्षिक ब्याज या साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है एसआई का। कह रहा है कि 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई इसमें साधारण ब्याज पूछा गया है 20 मार्च से लेकर के 31 मई तक। तो ये बताओ 20 मार्च, मार्च कितने का होता है महीना, यहाँ से पहले दिन काउंट करेंगे कितने होते हैं। तो 20 मार्च अगर 11 देखें तो 11 दिन यहाँ हो गए। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 31 मार्च से, यानी 31 मार्च होता है तो 20 को लेकर 12 दिन हो गए, है ना, 12 दिन हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया अप्रैल में 30 होता है और इसमें 31 जोड़ दो तो 73 डेज ये बन जाएगा। अब 73 डेज को आप वार्षिक में बदलेंगे तो यहाँ पर 365 से भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 73 से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 1/1 जो है 5 वर्ष आ रहा है। तो समय हमने निकाल लिया 1/5 वर्ष। ठीक है, सभी दिन को काउंट करके इसको वर्ष में बदल दो, 365 से भाग कर दो तो 1/5 समय आ जाएगा। अब आपके पास समय भी दिया है। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है 2400, तो आपको पता है 2400 प्रिंसिपल होता है, गुणे गुणे दर होती 6 चौक 24 से 25/4 इसकी दर हो गई। समय हो गया 1/5। परसेंटेज के लिए 100 होता तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 बार में 5 पचम 25। अब 4 से काटते हैं तो 4 छंग 24 और 6 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो 6 पंचे 30 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। समझ में आया? पहले आपको डेज निकालना है, 73 डेज आ जाएंगे, उसको 365 से भाग करना है तो आपका समय आ जाएगा 1/5। और आपको पता है कि भी प्रिंसिपल गुणे दर गुणे समय बटे 100 से लगा दीजिए तो ब्याज आ जाएगा कितना, 30 रुपये। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कहाँ गया यार ये, अरे यार दूसरा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महासा आपका 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, इसको करने के लिए आपको 2 फार्मूले पता होते हैं कि भैया एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, अब ये बताओ एलसीएम क्या दिया है, 60 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है, पहली संख्या। अब ये बताओ, अगर किसी संख्या को आप 2 से विभाजित कर रहे हो और भागफल 10 आया है तो इसका मतलब है कि अगर हम भागफल में इस 2 को गुणा करा दें तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में 2 का गुणा कराएंगे तो पहली संख्या क्या रही है, 20, तभी तो 2 से डिवाइड करने पर 10 आया है। और दूसरी संख्या पूछा है तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट गया और 3 से 5 में गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15। दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर बी आएगी, 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकेंगे। हो गया भाई कंप्लीट। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न। कह रहा है व्यंजक 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4/5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस डॉट डॉट 1/20 गुणा 21 को सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो चलो करते हैं। यहां पर ऐसी संख्या कभी भी दिखाई दे तो इनका अंतर देखो, पहले अंतर कितना, 1 का, अंतर कितना 1 का, अंतर कितना 1 का, अंतर कितना 1 का, बस बन गई बात। इसमें पहले सूत्र होता है 1 डिफरेंट, ब्रैकेट में 1 पहला टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। तो ये बताओ डिफरेंट तो 1 है, दोनों बीच का अंतर तो 1 चल रहा है, तो डिफरेंट की जगह 1 रखेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, 1/1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 और 21 का एलसीएम क्या होता है, 21। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 21 से 21 एकम 21, तो कितना आ जाएगा 6/21।
अब 6/21 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2/7। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो। समझ में आया? क्या करना है, इसमें सूत्र होता है 1 डिफरेंट, ब्रैकेट के अंदर 1 पहला टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। जब भी ऐसी सीरीज दे रही हो और ऐसे सीरीज में अंतर नीचे का एक का, मतलब एक का हो या दो का हो, लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए। आप इसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि 3 सही 1/5 भागे 2, मतलब ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है भाई। चलो कर लेते हैं, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है ना इसको करते हैं, आसानी से हो जाएगा वैसे। चलो अगर अब यहाँ करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है। तो ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का होता है। तो 5 3 15, 1 16/5 हो जाएगा ये, है ना। तो भाग दिया है ब्रैकेट में, तो पहले हम बॉड मास ऑफ सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड तो पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ऑफ का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब गुणा। ये 6 4 दूनी 8 1 9/2, इसको सॉल्व करो पहले। 2 से 2 कट जाएगा, 3 त्रिको 9 हो जाएगा। अब 3 का भाग होगा 16/5 में, क्योंकि पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। तो जब 3 का भाग होगा तो ये संख्या पलट जाएगी जब गुणा होगा। तो ये आ जाएगा 16 ऊपर, 5 3 15 नीचे, तो यानी 16/15 हो जाएगा ब्रैकेट का मान। चलो सॉल्व कर लिए हम, आपको बता भी दिए, है ना। आप भी सॉल्व कर लेना। तो 16/15 आ गया ब्रैकेट का मान। चलो अभी हम इसको 16/15 लिख देते हैं, इसको ख़त्म करो। अब यहाँ पर देखो, अब आगे इसमें कौन सी सीरीज सॉल्व होगी, पहले ये ऑफ वाली सॉल्व होगी। तो 5 3 15, 2 17/3 हो जाएगा। फिर ये भाग में है तो ये भाग में रहने दो, इसको गुणा में बदल देते हैं। पहले इसको सॉल्व करो। 3 1 3 1 2 5/3, ऑफ का मतलब गुणा है। 4 को 16 1 17/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 17 तो यहाँ है बटा 3 है, ऑफ को सॉल्व करेंगे। 17 5 85 85 और 4 3 12। अब ये बताओ, यहाँ पर तो डिवाइड का निशान है, यहाँ पर तो डिवाइड का निशान है। अब ये बताओ, जब ये डिवाइड का निशान है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट जाएगी, पलट दो। तो 17/3, और ये संख्या जब पलटी तो ऊपर चला गया 12, नीचे हो गया 85, क्योंकि भाई गुणे में संख्या पलट जाती है। तो 17 5 85 और 3 चौको 12, 4/5 बचा यहाँ से, 4/5। 17 5 85, 3 चौको 12, तो इतने का सॉल्विंग 4/5 हो गया। चलो ये भी हो गया सॉल्व, है ना, ये भी हो गया सॉल्व। कितना हो गया, 4/5 सॉल्व। देखो सॉल्व तो इसको टुकड़ों में करोगे, एक साथ करोगे ना, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया भैया 4/5, ये लो। अब इधर आओ, माइनस जहाँ से लगा है। अब यहाँ पर देखो, पहले ये गुणा वाला सॉल्व होगा तो 3/4, तो ये है गुणा, जब पलटेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 3 दूनी 6 2 8, 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा। अब ये देखो 3 त्रिको 9 और 3 त्रिको 9 हो गया, 4 8 32 हो गया। तो 9/32, 3 त्रिको 9/32, है ना। चलो 9/32 ये वाला हो गया। अब इसके बाद ये 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 1 16, 15 1 16, है ना। 5 3 15 1 16, हाँ ठीक है। गुणा है यहाँ पे 16/3 का। तो 16 2 नहीं है 32 और 3 त्रिको 9, 3/2 बचा माइनस का यहाँ पे। इसकी सॉल्विंग 3/2 आ गई। अब इसको सॉल्व करो, ये लो, मैंने इसको सबको टुकड़ों में सॉल्व किया है, ध्यान से देखो। बड़ा क्वेश्चन था तो टुकड़ों में ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 16/15 था, ये प्लस में था। अब ये 3 भिन्न बन गई, एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 5 छक्का 30, 6 बार में कटा, 6 चौक 24 हो गया, माइनस लगा है बीच में। 2 से 15 बार है, 15 3 45 हो गया। अब ये बताओ 32 24 कितना हुआ, 4 2 6 और 3 2 5, 56। 56 में 45 घटा दो तो यहाँ 1 आएगा, अब 5 में से 4 गया 1 आएगा, 11 आएगा। और नीचे क्या है 30, 11/30 आया है। तो
तो क्या है किसी ऑप्शन में? ये देखो दिया है ऑप्शन नंबर डी में 11/30 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इतना भारी भरकम सवाल था, और अगर आप आसानी से टुकड़ों में सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। बस बॉर्ड माउस का ख्याल रखना, बॉर्ड माउस का ख्याल रखना, समझ गए? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगला प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, वह धनराशि कितनी है? मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। कभी 2 साल का डिफरेंट पूछे तो क्या करना है, 3 साल का पूछे तो क्या करना है। देखो अगर 2 साल का डिफरेंट 2 साल के लिए पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला लगाना है, डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल गुणे R/100 की पावर स्क्वायर। ये 2 साल के लिए लगा देना। 3 साल के लिए कभी पूछे तो लगा देना डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल गुणे R/100 का स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 + R/100 ये लगा देना। ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 साल के लिए। ये 3 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है। आपका आराम से यहाँ से धनराशि निकाल लो, चाहे डिफरेंट निकाल लो, चाहे दर निकाल लो, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलो, अब हम इस प्रश्न को बताते हैं कैसे करना है। अब हम लगाते हैं 2 साल वाला रूल। अभी जो बताया ना आपको रूल, वही लगाएंगे 2 साल का। 2 साल वाला रूल लगाएंगे प्यारे मित्र। चलो देखो, 2 साल में पहले में क्या क्या डिफरेंट रखते हैं, तो डिफरेंट कितना है? 16.80 बराबर। प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन आर तो दिया है ना 8%, बटे में कितना 100, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में। अब जब इसका वर्ग तोड़ेंगे ना तो 16.80, तो 25 625 इस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना इधर मल्टीप्लाई। अब 2 क्या होता है? 4, यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? प्रिंसिपल के। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो दशमलव तो आपका रहेगा ही रहेगा। पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, ये लो हो गया। दशमलव लगा दो केवल, बस 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4.20 आएगा। अब इसको 625 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 625 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया कर दो। अगर करेंगे तो 5 0 0, ठीक है। चलो इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इधर की ओर कर लेते हैं। 5 0 0 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा। 5 चौको 20 और 1 21, ये लो। अब इसके बाद क्रॉस लगाओ, फिर इसके बाद 2 से करो। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से कट्टम लगाओ। 6 से करो, 6 0 0, 6 दूनी 12 की 2, 6 चौक 24, 1 25, ये लो। जोड़ दो इसको, तो यहाँ पर आएगा क्या? 0 0 4 1 5, 8 2 10, 2 12 की क्या हुआ? गलत हो रहा है क्या? अच्छा तीसरा वाला ये है, रुक जाओ। 0 0 4 1 5, ठीक है। ये 30 4 1 5, 0 रखा 2 रखा, हाँ सही है। 8 2 10, 2 12 की 2, 12 की 2 आया। अब 5 और 1 6 आया और 2 आया। 26 दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, हटा दो दशमलव, है ना। यहाँ पर दशमलव हटा तो 26 25 आ जाएगा, आपके गुणा कर लेना, ठीक है। 26 25 आ जाएगा, ठीक है भाई, सही है। चलें आगे। चलो अब यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं अपना। चलो कर लेना, इस प्रश्न तो सॉल्व हो ही गया है। 6वां प्रश्न देखो क्या है। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। भैया किसी कक्षा में जो है 15 छात्रों की औसत आयु, तो भैया गुणा कर लो, 15 गुणे 14, 14 5 70, 14 कम 14, 14 7 21, 210, है ना। अब इसने कहा कि 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, 13 8
तेरह अट्ठे 104 है ना, 104, 13 गुणे 8 यानी 13 अट्ठे 104। ये लो। अब कह रहा 15वें छात्र की आयु क्या है, तो भाई 104 और 90 जोड़ दो, तो यहाँ आया 4 9, इसके बाद 194 में 210 घटा, 210 में घटा दो, 210 में से जब 194 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 0 बचा, और 10 में से 9 गया 1, x में गया 0, 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। पहले 15 गुणे 14 कर लो, फिर 6 गुणे 15 कर लो, और फिर 13 गुणे 8 कर लो, 104 और 90 जोड़ दो, 210 से घटा दो, आ जाएगा आपका 15वें छात्र की आयु, है ना। कितना आसान था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। चलो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अब क्या करें भाई, अब देखो अंतर 45 होना चाहिए, तो क्या अंतर इनमें 45 है, घटा लो। अब यहाँ पर 5, अब यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, चलो इसमें भी 45 है, ऊपर वाले में भी 45 है, यहाँ 5, इसमें भी 45 ही है, और इसमें करते हैं तो इसमें भी 45 ही, सभी में 45 है। अब उसने कहा कि प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अब बताओ, अब प्राप्त मान 4/7 के बराबर है, अब इसे कैसे करें, अब 4/7 से डिवाइड करना है, ये कह रहा है ना। तो देखते हैं भाई, तो यहां पर अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहां पर 5 आएगा, और यहाँ पर 10 0 और मतलब 6, 165। क्या इस 4/7 से डिवाइड है, 7 दूनी 14, 15 16, नहीं डिवाइड करेगा। लेकिन अगर लास्ट वाला देखें ना 105, तो कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 3 7 पना 35, बस ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जो भी संख्या प्राप्त होगी ना दोनों में अंतर के बाद, वो डिवाइड होना चाहिए 4/7। यह कह रहा प्राप्त मान 4/7 के बराबर है, तो बराबर भी होना चाहिए, है ना। वह अनुपात जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। चलो देखते हैं इसको क्या है, ठीक है। चलो ये देखो, एक आधा प्रश्न तो आपको फंसाएगा, तो आपको ऐसे इसको अंदाजे से कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कि 7वां था वो। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर और 12 मीटर और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये पूछा। चलो करते हैं, 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ईंटें कितनी मीटर में लग रहा है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 आ जाएगा। और इधर 12 मीटर, तो 12 को 12 से लिख दो, 2 0, और ये तो 36 सेंटीमीटर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो 6 से 6 बार में कट गया, 18 से देखो 6 से 3 बार में कट गया, अब ये देखो 3 से 7 बार में कट गया, 700 हो गया। अब ये 7 से 4 बार में कट गया, इधर 100 बचा। अब ये 4 से 25 बार में कट गया, ये लो 25 गुणे 1200 हो गया, बस इसका गुणा करा लो। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, ये लो, और 2 0 और लगा दो, 5 0 और 3, 4 0 और 3 देखो किसमें है, देखो 4 0 और 3, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। बस डिवाइड करो, कहानी खत्म, है ना। मतलब बस मोटी दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, उसमें ईंटें कितने लगे, ईंटों वाले संख्या से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अगले सवाल देखते हैं, 9 नंबर। ये रहा 9 नंबर सवाल, ये रहा 9 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची है और उसे 5% की हानि हुई है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का मूल्य क्या होना चाहिए। तो भाई देखो 3,80,000 रुपये का बेचा है,
उसे लॉस हो गया है 5% की, तो भैया हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो 5% का लॉस नहीं करवाना है, ये हो गया। अब उसे 15% का लाभ चाहिए, तो 115 पर बेचेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 115, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 नौ 45, और 5 दूनी 10, और 5 तियाँ 15, 19 दूनी 38, ये लो। और यहाँ पर ये 4 जीरो है, और यह 23 का मल्टीप्लाई करा दो तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 4 जीरो आपके लगे रहेंगे, ये लो 4,60,000 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। ठीक है ना भाई। मतलब जिसको 5% की अगर हानि हो रही तो नीचे आपको 5 हानि नहीं करवानी, क्योंकि आपको क्रय मूल्य हमेशा हानि में नहीं जाना है। हानि से 5 पर, अगर क्रय मूल्य से 5% नीचे बेचा गया है तभी तो उसे लॉस है। तो 5% इसको ऊपर कर दो, 100 ऊपर कर दो, 100% का मान निकाल लो, 95 से भाग कर दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य से जब ऊपर बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। तो कितना ऊपर बेचना है? 15%, तो 115 ऊपर कर दो, 100 नीचे कर दो, काट लो, आंसर आ जाएगा। है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब इसके बाद 10वां प्रश्न क्या है, ये रहा 10वां। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? भाई देखो, कुल टाइम बताना पड़ेगा पहले। तो अगर 272 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से चल रही है, अब इसके बाद वो अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चल रही है, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। देखो, अब इसे काटना कैसे है? काट दो भाई, काट पाओगे। 40 किलोमीटर औसत चाल से और इतना, ये है ना। तो चार, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, चाल गुणे टाइम, है ना। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से तो भाग करना पड़ेगा। तो भैया 4 से करेंगे तो 4 छंग 24, और 3 4 8 32, 6.8 आ जाएगा। यहाँ से करो 17 पचे 85, 1.7 आ जाएगा। 8 7 15 की 5, 6 1 7 1 8, 8.5 घंटे टोटल टाइम लगेगा, कुल टाइम। तो भैया कुल टाइम आ गया। अब जब कुल टाइम आ गया 8.5, तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। ले लो, टाइम तो हमने निकाल दिया। अब उसने पूछा है कि भैया औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 272 और 85 कितनी हो गई? 5 2 7 हो गई, है ना। यार पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, समय तो पूछा नहीं। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है? 7 5 12, और 7 1 8, और 287, और 8.5 लगा हुआ है इसमें घंटे। चलो करते हैं इसको, दशमलव बढ़ा, जीरो पर बढ़ा दो। 17 पचे 85, ये 5 से काट दो। 5 एकम 5, 3 5 सते 35, 5 पचम 25, और 3 बचा 5 बचा 25, 3 5 सते 35, 5 चौको 20, 17 चौको, यार कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या दिक्कत आ गई? चलो देखो एक बार यार, ऐसे नहीं लगेगा, कुछ तो दिक्कत हो रही है। अगर हम 40 गुणे 50 करते हैं, 100 करते हैं, 2 करते हैं, अच्छा 90, 40 90, एक जीरो कटेगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है प्यारे मित्र। चलो देखते हैं इसको फिर से, है ना। दूरी, चलो देखते हैं, ये काटने में दिक्कत हो रही है, आएगा वैसे ही। क्योंकि यहाँ पर देखो, हमें मैंने क्या निकाला था? 8.5 घंटे टाइम। ये टाइम कैसे निकाला पता है ना, कि दूरी में चाल का भाग करना है, दूरी में चाल का भाग करना है, तो टोटल टाइम आ जाएगा। अब औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो
तो जब 272 और 85 को जोड़ोगे ना तो 357 आएगा। देखो 5 2 7 और 8 7 15 की 5 2 1 3। 357 को 8.5 से भाग कर दो, दशमलव हटा, जीरो बढ़ाया। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 42 बार में पूरा कटेगा। आप चाहे काट के देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? क्योंकि अगर आप 17 से काटें, 17 पचे 85 और 17 दूनी 34, इसके बाद एक बचा 17 एकम 17, 210 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो वो काटने में मिस्टेक हो रहा था, ऐसे ही लगेगा। तो क्या आएगा? 42 आएगा। चलो अगले 10वें के बाद 11वां देखते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो भाई मोहन और रमेश एक कार्य को अगर मिलकर करते हैं ना, कौन? मोहन प्लस रमेश, तो कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में। कह रहा मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो भैया ये मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो ये 150 है, ये कह रहा है। रेशियो क्या है? 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 और 2 का। तो भाई 3 और 2 का रेशियो, इनकी क्षमता 5 है और 15 दिन में कर रहे हैं, तो कार्य कितना रहा होगा? 15 पचे 75 रहा होगा, तभी तो कर रहे हैं 15 दिन में 5 की स्पीड से। अब उसने कहा है कि अकेले मोहन कार्य करता है तो पूरा समय, तो अकेले मोहन करेगा 3 की स्पीड से 75 को, तो 25 3 75 मतलब 25 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कर पाओगे ना? क्षमता का समय में गुणा कराते हो ना तो टोटल कार्य आता है, और मिलकर कर रहे थे 15 दिन में, तो दोनों की क्षमताएं जोड़ दो और 15 में गुणा कराओ, टोटल कार्य 75 था। अब इसको मोहन से करा दो 3 की स्पीड से, 25 दिन में कर देगा। ठीक है, चलो हो गया 11वां नंबर। अब इसके बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे 2 वर्ष का पूछा है, 8% की दर से पूछा है, कितना आसान सवाल है। कैसे करेंगे? लगा दो सक्सेस मेथड। 8 + 8 + 8 × 8, ये लो कहानी खत्म। 8 8 16, दशमलव 8 8 64, ये लो 16.64% निकाल दो किसका? 9500 का, बस उत्तर आ जाएगा। आप जो भी तरीके से करते हो, मैं तो 2 साल का ऐसे निकालता हूँ, आसानी से हो जाता है। वर्ग वाला झंझट नहीं रहता। यहाँ ये लो, अब इसमें करोगे ना तो कितना? 16.64%। और दशमलव प्रतिशत है ये, प्रतिशत में नीचे प्रतिशत तो वैसे 100 रहेगा, अब दशमलव हटाओगे तब भी 100 रहेगा। तो 2 0 2 0 कट जाए, क्योंकि इसमें भी प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ भी रहता है सूत्र में। अब इसमें 95 का गुणा करा दो बस। 5 से कराओगे 95 का, 16 64 में गुणा कराना है। चलो नीचे 2 0 है, ध्यान देना। 16 64 ले लिया हमने, 95 ले लिया। 5 को 20, 5 छक्का 30, 30 2 32, 5 छक्का 30 3 33 और 5 एकम 5 3 8, 9 चौक 36, 9 छंग 54 3 57, 9 छंग 54 5 59, 9 एकम 9 5 14, ये लो जोड़ो। 0 6 2 8, 7 3 10 की 0, 9 8 17 1 18, 4 1 5, ये 15 80, अरे सॉरी 16 हो जाएगा। ये तो 15 आएगा यार, मैं गलती कर रहा हूँ क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे यार मल्टीप्लाई ही आज क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। रुक जा यार, करते हैं। गुणा नहीं हो रहा सही से। चलो इसको 8% है ना, 8% को 8 8 16, 16 8 8 64, 16.64 आना चाहिए। अरे यार अर्धवार्षिक दिया है दोस्त, तभी तो आ नहीं रहा। अर्धवार्षिक दिया है, इसको डिवाइड कर दो। 4% दर लेनी है। 4 + 4 और 4 + 4 और 4 चौको 16, 8.16 निकालना है यार। अर्धवार्षिक पूछा था, मैंने क्या लगा दिया, मैं भी गधा ही हूँ। चलो देखते जल्दी से करते हैं। 16 दशमलव, यहाँ 4 4 8.16 हो जाएगा, क्योंकि अब 4% की दर लेनी है, अर्धवार्षिक कह दिया था ना उसने। अब ये बताओ यहाँ पर, ये तो 2 साल का है, क्योंकि 2 मतलब ये आपका 1 साल का है। क्यों? क्योंकि 2 साल का मतलब इसमें कितनी छमाही बनेगी? 4 छमाही बनेंगी। तो इसको हम इस तरीके से ना लगाकर दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। कैसे? 8% की आधी दर होती है 4, तो 4 से 25 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, फिर 25 से 26 हो जाएगा, ये 2 साल, ये 25 से 26 ये 3 साल, ये 25 से 26 ये 4 साल।
मतलब अब ये चार छमाही बनी है। क्यों? क्योंकि 8% वार्षिक था और हमको देना अर्धवार्षिक रूप से। अब 25 25 आम 625 होता है प्यारे मित्र। अब गुणे फिर से 625। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेना और इधर इसका मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक, जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा और इसका मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों को घटा देना तो ब्याज निकल के आ जाएगा। जो भी ब्याज, अब इसको यहाँ जो इसका गुणनफल आएगा ये आएगा 9500 से कंपेयर कर देना, और जो ब्याज आएगा बस उसको कंपेयर कर लेना, उत्तर आ जाएगा 1613 आ जाएगा। आप ऐसे ही कर लेना इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसको कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि फिर मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि देख लो 30 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। चलो अभी तो और भी क्लासेस हैं ना। चलो 16 नंबर में आते हैं। क्या 16 नंबर में आ गए डायरेक्ट? क्या ये कौन सा था? 12 ही था, अभी तो है इसमें नीचे, है ना। ये 13 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था। चलो, उसने कहा किंतु दुकानदार ने इस पर 25% 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा? एमआरपी छपी थी 400, पहली छूट थी 25% की, तो कितने में दिया? 75/100 में। दूसरी छूट थी 15 की, कितने में दिया? 85/100 में। ये लो, 2 जीरो से इससे ख़त्म। और 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में। ये लो, 5 से 15 बार में, और 5 से 4 बार में। 4 से 4 ख़त्म। 17 पचे 85, हासिल आया 8, 17 एकम 17, 17 8 25। ये लो 255 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, 400 में पहले 25 की छूट दी, फिर इसके बाद 15 की, तो आपका क्या आ जाएगा? 225 रुपये में बेचा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? दो धनात्मक संख्याएं आपके पास 3:4 और उनके घनों का योग दिया है। चलो भाई, इनके घनों का योग, इसमें इसका क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। जोड़ो, 7 4 11, 6 2 8 1 9, एक्स क्यूब बराबर 728। डिवाइड करो इसे, 13 चौको 68, 4 बार में कटा, 4 फिर से बचा। 13 चौको 68 नहीं, 13 चौको 52 होता है यार। 13 पचे 65, 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 5 13 छंग 78, 6 बार में कट जाएगा, और 13 सत्ते 91, और 7 से कटेगा तो 7 8 56। एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 2 आ जाए, क्यूब निकालना है। जब एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, तो अब उसने पूछा इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो भैया योग पूछा है तो सीधे सीधे 4 3 7, इन दोनों का जोड़, गुणा किसका कराना है? 2 का, तो 4 3 7 दूनी 14 आ जाएगा। इनको जोड़ के 2 का गुणा करा दो, 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आज पता नहीं क्या हो गया, जोड़ जोड़ गलत कर रहा हूँ मैं, है ना। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में उसे 15% की कमी की जाती है, क्या परिवर्तन होगा? ऐसा कहा तो 15% की वृद्धि, 15% की कमी, फिर माइनस 15 गुणे 15, ये लो बटे 100। तो ये दोनों तो कट गए, 15 15 225.25, 2 अंक के दशमलव हो जाएगा, 0.25 माइनस ये लगा है ना, तो इसका मतलब 2.25 की कमी आएगी भाई। ये लो, सक्सेसिव मेथड लगा दो, कहानी ख़त्म। इसके बाद 16 नंबर सवाल ये रहा स्क्रीन पर। उसने पूछा है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है और त्रिज्याओं का इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? भैया तो पहले तो ये जान लो, शंकु का आयतन होता कितना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से यहाँ भी लिख दो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। सबको मान लो भाई। अभी बताओ 1/3 पाई तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या कितनी है? दो शंकुओं की ऊंचाई 2 और 1 है, त्रिज्या है 1 और 3। तो भैया एक त्रिज्या है, ऊंचाई 2 है। फिर इसमें क्या, त्रिज्या 2 है, ऊंचाई 1 है।
अब ये बताओ, इसमें त्रिज्या एक थी, एक का वर्ग तो एक ही होता है, लेकिन इसमें दो थी तो दो का वर्ग कितना होगा, चार। तो ये लो, अब एक से एक कट जाएगा, दो दूनी चार, 1:2 इसका उत्तर आ जाएगा। ये लो, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 1:2 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 16 के बाद 17 देख लो, 17 नंबर क्या पूछा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर, मिश्र धातु। ये लो, आ गया मिश्रण का सवाल। मिश्र धातु ए का 40 केजी मिश्र धातु बी के 63 केजी में मिलाया जाता है। तो भैया ए का 40 केजी बी के 63 केजी में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु में ए लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये चीज़ पूछा है आपसे। तो भाई ए का 40 केजी बी का 63 केजी मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का इतना है और बी में इतना है, तो नई मिश्र धातु बताओ। चलो देखते हैं भाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ए में, अरे यार फिक्स करो इसे, ए में 2:3 है। तो अगर मिश्रण 40 केजी का है और उसे बांटा गया है लेड और टिन में, यानी लेड पीवी होता है, टिन होता है एसएन, किस में बांटा गया है, 2:3 में। ये तो एक ही बात रही। अब अगर इन दोनों का जोड़ है 40 केजी, इधर देख लो। अब यहाँ पर ये है मिश्रण ए, इसी प्रकार मिश्रण बी में लेड और टिन जो है वो है लेड और टिन 2:5 है और इनका योग है 63 केजी। समझ गए। अब अगर हम इनको 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा। तो 16 केजी लेड है और यहाँ पर 8 से कितना, 8 आया था और 24 केजी टिन है पहले में। इसमें 7 9 63, 9 आएगा, 9 दूनी 18 केजी लेड है और 9×45 केजी आपका टिन है। अब नई मिश्रण में मिलाओगे तो 16 और 18 कितना, उसमें पूछा क्या है, नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या है। तो देखो टिन की नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा पूछा है। अब बताओ भाई, नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताओ क्या होगी। जल्दी से। अब इसमें सबसे पहले 18 और 16 जोड़ो, कितना हुआ। 18 और 16 अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14 की 4 और 1 1 2 और 1 3, 34, 5 4 9, 4 2 6, 69 हो जाएगा। अब यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या कर दिया मैंने। बी में टिन और तांबे की, अरे यार साला तांबा दिया है यार। मिस रुक जाओ यार एक बार, मैंने कंफ्यूज हो गया मैं, तभी तो आ नहीं रहा है ना। देखो पहले में तो क्या दिया था, लेड और टिन ही दिया था, तो लेड और टिन हो गया। दूसरे में करे टिन और तांबा यार, तो 2 और 7, मतलब 2 और 7 ये आपका टिन है, ये वाला, इधर वाला तांबा है, कॉपर है, तभी तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। 63 को 9 से डिवाइड करें, 9 7 63, 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा। 2 और 5 है यार, 2 और 5 है दोस्त, 2 और 5 समझ रहे हैं कितना है, 2 और 5, 2 और 5 है। तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ बी लिखना पड़ेगा कि बी में है क्या। बी में है टिन और तांबा। 5 2 7 की स्पीड से कितना है 63, तो 7 9 63, 9 से कट जाएगा, 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें टिन और टिनी की मात्रा पूछी है, तांबा हो जाएगा 9×45, तो 18 और 16 क्या हो जाएगा, 8 6 14 की अच्छा 2 है ना, 7 9 9 दूनी 18 टिन हो जाएगा और 9×45 18, हाँ ठीक है। 18 टिन ये है और 24 इधर ये टिन है। इन दोनों टिन को जोड़ देना है तीसरी मिश्र धातु में। तो 8 4 12 की 2 और 2 1 3 1 4, 42 केजी आ जाएगा। ये लो ऑप्शन नंबर बी।
वो मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर यार तांबा दिया है, तभी मैं ध्यान नहीं दे पाया ना। तो यहाँ पर ये टीन 18 है, ये टीन 24 है, दोनों को जोड़ दोगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, चलो 17 हो गया। 18 नंबर देखो, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। x बड़ा होना चाहिए कह रहा है। यदि x का 9.5% और y के 16.5% के बराबर है तो x दोनों संख्याओं का x और y का योग क्या है। तो पहले तो x का कितना परसेंट, 9.5%। दशमलव जीरो तो यहाँ दो आएंगे, दशमलव हटेगा, एक जीरो और आएगा। इसी प्रकार y के 16.5%, यहाँ पर 100 तो आएगा, एक जीरो और आएगा। तो यहाँ 1000 से 1000 कट जाएगा, 5 से काट दोगे तो 19 पंचे 55 19 आ जाएगा, 5 तिया 15 और एक बचा, 5 तिया 15 33 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं भाई। अब यहाँ पर x, यहाँ पर y नीचे आएगा तो 33/19 आ जाएगा, मतलब दो संख्याएं 33। उसने कहा दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब भैया x बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई का अंतर दिया है। हमारे हिसाब से अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए 19 और 13 का, तो चलो पहले अब ये एक्स वाई इधर लाएंगे तो 19 नीचे चला जाएगा ना, तो x अपान वाई का 33/19 आ जाएगा। ये तो आपको पता हो गया कैसे करना है। चलो अब आगे हम देख लेते हैं। तो x अपान वाई का आ जाएगा 33/19, तो x बड़ा भी है। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना है, 13 में से 9 गया 4, और इसके बाद 2 में से गया 1, 14 बचा। 14 नहीं, 350 है, तो 350 में इसको भाग करके देख लो। 14 दूनी 28 और कितना बचा, 7, 14 5 70, 25 आ जाएगा। अब दोनों का योग पूछा है भाई साहब, तो 25 का दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, 9 3 12 और 3 1 4 1 5, 52 में 25 का गुणा करा दो। 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 5, और 25 पंचे 125, 125 और 5 130, ये लो 1300 आ जाएगा इसका उत्तर। करना है ना ऐसे ही आसानी से, पहले एक्स वाई का रेशियो निकाल लो यहाँ से परसेंटेज वाले से, और फिर इनका अंतर निकाल के जो 14 आ रहा 350 में भाग कर दो, जो भी आए इन दोनों को जोड़ के 25 से गुणा कर दो। अलग अलग भी गुणा करोगे, संख्या निकाल के जोड़ोगे तब भी वही आएगा, दोनों को जोड़ के भी गुणा करोगे तब भी वही आएगा। तो क्यों हम इतना बड़ा करें, आसानी से ना कर लें। ठीक है, चलो 18 हो गया। 19 देखो, ये रहा 19। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है। ये लो, कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना होता है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर CP मान लो और यहाँ पर SP मान लो और यहाँ पर, तो अगर CP अगर हम x मानते हैं तो विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, भाई विक्रय मूल्य पहले x है मान लो, इसको हटाओ पहले। अब यहाँ पर नया विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ इन दोनों में 2x का फायदा है। 2x का फायदा है। तो ऐसी कौन सी संख्या मान लें कि पहले लाभ का 4 गुना लाभ हो रहा हो, ये मान लो। हाँ, तो अगर हम कैसे करें, 4 गुना हो रहा हो, एक काम करते हैं, अगर इसको SP को 100 मानते हैं, इसको 500 मानते हैं, 400 का फायदा है। हाँ, अब यहाँ पर पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा तो होगा, 100 रुपये का होना चाहिए प्रॉफिट, ऐसा मानना। -100 लिखो यहाँ। अगर विक्रय मूल्य 100 था, समझिएगा, क्रय मूल्य अगर 100 मान लें, विक्रय मूल्य अगर 200 मान लें, तो पहले तो 100 का फायदा हो रहा है। अब विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दो, विक्रय मूल्य का 3 गुना। अगर विक्रय मूल्य का 3 गुना करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने का फायदा हो रहा है,
400 का फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से देखो, है ना। और यहाँ पहले कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। तो देखो इससे जस्ट 4 गुना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो अब ये कौन बैठ गया फिट। अब उसने कहा प्रतिशत लाभ क्या है, तो भैया 400 का फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी गणना विक्रय मूल्य से करनी है पहले वाले से, तो यहाँ पर आप 200 रखोगे, परसेंटेज के लिए 100, 2 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 200% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर। चलो 20 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो धनात्मक संख्याओं के अनुपात 11:17 है, उनका मासा 4 है, लघुत्तम क्या होगा। बस कुछ नहीं यार, दोनों को क्या करो, गुणा करा दो तीनों को। जब भी ऐसा है तो 4 तो लासा ही होता है, मासा कॉमन होता है। 11 × 17 कर दो, 17 एकम 17 की 7, हासिल आया 1, 17 एकम 17 1, 18, 187 × 4, 4 7 28, 4 8 32, 2 34, 4 एकम 4, 3 7, 7 48, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तीनों को गुणा कर दो बस। ये रहा 20वां क्वेश्चन आज का, और आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था प्यारे मित्र। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, अभी इसी में है प्रश्न। तो ये रहा आपका, ये लो पहला प्रश्न, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। कल इसी के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल इसी के आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रश्न होमवर्क रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्लियर कर लोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्टेटस में लगाओ, इंस्टाग्राम में भेजो, सभी को भेज के इसको शेयर करो, है ना। थोड़ी सी हेल्प कर दो यार, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। चलो ठीक है, चलिए ठीक है भाई, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।